राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ और आपसे भी ये कह रहा हूँ कि आप भी इससे जुड़िए, क्योंकि ये फाउंडेशन ब्रज की संस्कृति को बचाना चाहता है, लीलाओं को बचाना चाहता है। दूसरी बात है कि जो भी बिगड़ गया है इसमें, ठीक है, उसको सही करना चाहता है। जैसे आप देखते हो कुंडों की क्या हालत हो रही है, बहुत बुरी दशा हो रही है। जो 25,000 तीर्थ हैं उनकी भी दशा ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। यदि आप इसके बारे में सोचते हो तो अवश्य इसको करने की कोशिश करो, क्योंकि वृंदावन आते हो आप और आप कुछ भी नहीं करते तो वो पाप का फल भोगोगे आप निश्चित। क्योंकि देखो, ऐसा है, किसी भी तीर्थ में हम जाते हैं तो सीधी सी बात है, उस तीर्थ में जाकर के पहली बात है हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए, अपवित्रता नहीं फैलानी चाहिए। ये ठाकुर जी का घर है, पहला नियम यही दिया है, लेकिन लोग इसको नहीं फॉलो कर रहे। इसलिए मुझे बोलना पड़ा इसमें कि ठीक नहीं है भाई, आप विचार कीजिए खुद ही। आप अपने घर को जब साफ रखते हो तो ठाकुर के घर को साफ क्यों नहीं रखोगे? आपके घर में कोई व्यक्ति आता है तो क्या आप उससे गंदगी फैलाने दोगे आप? लेकिन ये विचार आप सोच के रखो। अगर नहीं सोचते हो तो आप झूठ बोलते हो कि हम ठाकुर जी की आराधना करते हैं या तीर्थ में जाते हैं। तो कहा भी है उसमें, तीर्थ में जाए चैटी मार के न आए होकर। तीर्थ में जाते हो तो कोई जीव जंतु चेटी भी नहीं मरे। वहाँ दान दक्षिणा की जाती है, अर्चना वंदना की जाती है, जबकि हर जगह पर यही नियम है। ऐसा नहीं कि ये नियम नहीं है, हर जगह यही नियम है। परंतु पता नहीं क्या बात है कि ब्रज की दशा बहुत खराब हो रही है इस वक्त। और सभी लोग श्याम सुंदर के नाम से, ठाकुर जी के नाम से ही अधिक इसको खराब कर रहे हैं। आप देखोगे, कथा प्रवक्ता है तो वो कथा बुलाते हैं अपने चेलों को, वो खुद खराब कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके संत हैं तो भी वो जूते पहन के घूम रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं इस बात से। आपको ऐसी सोच रखनी होगी, तभी ये चीज़ सही हो सकती है। अगर आप सोच नहीं रखोगे तो अच्छी नहीं होगी। और मैं ये आपसे फिर कह रहा हूँ आपको कि इसको सही किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि इसे सही नहीं कर सकते, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है इसे सही करना। तो मित्रों, आपने पिछले एपिसोड में सुना, हमने आपको बताया बेहुवल वन, काम वन में बेहुवल वन है। और बेहुवल वन का अर्थ क्या हुआ? बेहुवल होते अधीर होकर के भगवान वहां पर और प्रिया प्रीतम जू के लिए, सखियों के लिए इंतजार करते हैं। ठीक है, ये आपने उसमें सुना कि बेहुवल था मतलब अधीरता, उस प्रेम को पाने की अधीरता इसमें अधिक थी। ये एकांत की स्थली ने प्रणय उन रस कमलों को, कणों को, मिलन के उन रस कणों को धरोहर के रूप में आपके पास में, अपने पास में संभाल कर रखा है। ठीक है, यहाँ अधीर होकर के किशोरी जी जाती थी मिलने के लिए, यहीं पर ठाकुर जी भी अधीर होकर के और उनका इंतजार करते थे। तो अब वो सारी वस्तुएं, वो सारा प्रेम के कण, वो जितनी भी उनके उस वक्त की स्थितियां थी, वो उस वन में पिरोई हुई हैं। कहते हैं ना मित्रों कि यदि हम पृथ्वी पर पानी गिराते हैं तो वो पानी कहीं जाता नहीं है, और जो भी चीज़ गिरती है वो धरती में ही जाती है, अंदर नीचे, बाहर नहीं आती। उस क्षण उनके जो प्रिया प्रीतम जी के, ठीक है, मस्तिष्क पर जो केसर लगी रहती थी वो भी उसी जगह गिरती है। वहाँ पर कितनी वस्तुएं हैं जो ठाकुर जी के नीचे दबी हुई हैं, परंतु हम उसे ऐसा महसूस कर सकते हैं, वहाँ जाने पर ही महसूस होगा। और उस जगह पर बैठ करके उनके उन क्षणों को, उन लीलाओं को याद करने से ही, उनका श्रवण करने से ही वो महसूस होता है। अब हम आपको बताते हैं मित्रों, कामवन में ही फिसलनी शिला है। फिसलनी शिला की कथा सुनाते हैं मित्रों। ये शिला चरण पहाड़ी के पास में ही है।
जो अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए, एक झलक उनको देखने के लिए योगी ऋषि मुनि साधु संत तपस्वी वर्षों तक तपस्या करने पर भी जिनको सहजता से सरलता से प्राप्त नहीं कर सकते, वही आप्तकाम, वही पूर्ण काम परब्रह्म परमेश्वर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण नंद बाबा की पौरी की देहरी की चौखट को पार करते समय रोते हैं। जिनकी भ्रकुटी बंक के ऊपर सकल विश्व को पलते देखा, उनको नंद भवन चौखट पर फिसल फिसल कर चढ़ते देखा। वही अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद नंद नंदन श्री कृष्ण जब दाऊ को नंद भवन के बाहर खेलते हुए देखते हैं तो घुटुअन घुटुअन सरकते भये चौखट को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। मित्रों, चौखट वो है जिसमें किवाड़ लगे रहते हैं और वो अधिकांश अब नहीं है। उसका नियम था कि 1 फुट चौखट ऊंची होती थी, भवन से चौखट ऊंची होती थी 1 फुट। ठीक है, ये नियम था शुद्ध कि जो भी हमारा घर है, हम जब उसमें आते हैं देहली बनाई जाती है और देहली जो है 1 फुट ऊंची बनाई जाती थी। तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव ये था कि जब भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नृसिंह स्वरूप धारण किया था तो देहली वही ऊंची थी, न नीचे है, न वो कहते हैं ना कि कहाँ पर, न मैं जमीन में हूँ न आसमान में हूँ, कहाँ हूँ। तो देहली जमीन से ऊंची होती है। उसी देहली पर, नंद भवन की उसी देहली पर ठाकुर जी हाथ उस देहली को पकड़ करके खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? कि दाऊ जी उनसे बड़े थे। दाऊ जी तो बाहर चले गए, घिसट घिसट कैसे भी करके दाऊ जी बाहर खेल रहे थे। अब ठाकुर जी दाऊ जी को देख करके घुटुअन घुटुअन चलते चलते सरकते भये चौखट को पकड़कर खड़े हो जाते हैं। कुछ देर तक दाऊ को खेलते हुए देखते हैं, हंसते हैं और फिर जोर से चिल्लाकर याई याई आ करने लगते हैं। याई आई आ आऊ आऊ करने लगते हैं। दाऊ को बुलाते हैं। उसके बाद फिर कुछ देर बाद हाथ के इशारे से आऊ आऊ कहते हुए दाऊ को बुलाने की कोशिश करते हैं, पर दाऊ तो खेल में इतने मगन है गए कि वे कन्हैया को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं बार बार। तब ठाकुर जी अपने छोटे छोटे हाथों से चौखट को मजबूती से पकड़कर छोटे छोटे पैरों से पंजों के बल ऊपर को उठने की कोशिश करते हैं। फिर पेट को चौखट की कोर से लगाकर ऊपर को सरकने की भरपूर कोशिश करते हैं। जब इतने पर भी चढ़ नहीं पाते तो अपनी ठोड़ी को चौखट की बाहरी कोर से लगाकर अपने आप को खींचते हैं तो पेट चौखट के ऊपर पहुंच जाता है। पेट के बल चौखट पर पहुंच जाते हैं वो। ठोड़ी और मुख चौखट के उस पार निकल गया उनका और पैर इस पार लटक रहे हैं। ठाकुर जी पेट के बल चौखट पर लटके हुए, हाथ देहली के बाहर चौखट के बाहर निकल गए, सिर बाहर निकल गया और पैर कमर इस तरफ लटक रही है और पेट केवल चौखट पे लटके हुए हैं। अब तो लालजू पेट केवल चौखट के ऊपर लटके लटके थोड़ी देर तक तो नहीं रोए, परंतु उसके बाद में कोशिश करने लगते हैं, उस पार उतरने की बहुत कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब नहीं उतर पाते उस पार, तो ठाकुर जी करके
और रोने लगते हैं। जब कन्हैया को रोते हुए देखो तो खेल को छोड़कर दाऊ दौड़कर ठाकुर के पास आए और अपने छोटे छोटे हाथों से कन्हैया को उठावे लगे। दाऊ ने ठाकुर जी को उठावे की बहुत कोशिश करी, पर लाला को नहीं उठा पाए। दाऊ इसलिए उठा रहे थे कि दाऊ लाला को नंद भवन में अंदर ले जाना चाहे, परंतु ठाकुर जी बाहर जानो ठाकुर जी बाहर जाना चाहे, अंदर नहीं जाना चाहे। जैसे ही दाऊ लाला को जब अंदर की ओर खींचते हैं तब ठाकुर जी जोर से चौखट को पकड़ के रोवे लगे हैं, क्योंकि लालजू अंदर जाना चाहे, अंदर नहीं जाना चाहे और दाऊ लाला को मैया के पास अंदर ही ले जाना चाहे हैं। नंद बाबा की चौखट पे उनके दोनों दुलारे आपस में जब खींचातानी कर रहे थे, उस समय इस प्रेम बेचित्री को हम आपसे सुना रहे हैं कि उस वक्त कैसी लीला हो रही थी। दाऊ ठाकुर को पकड़ के अंदर को खींच रहे हैं और ठाकुर जी जोर से चौखट को पकड़ लेते, वो बाहर जाना चाहते हैं। यही मित्रों भक्तों की प्रेम बेचित्री है। इसी प्रेम बेचित्री के कारण कन्हैया प्रेम के बस होकर के अखिल कोट ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय नंदन श्री कृष्ण छचिया वर छाछ के लिए, चुल्लू वर छाछ के लिए ठुमका लगा लगा करके गोपियों को परमानंद करते हैं। जो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक है आज नंद की चौखट के ऊपर लटका हुआ है। ये प्रेम की विचित्रता है। किस लिए ऐसा हुआ? प्रेम के लिए। जो भी था वहां पर सब ठाकुर जी से पहले सब वरदान मांग आए थे। क्यों? कल्पों तक, हजारों कल्पों से पहले तक वो ठाकुर जी से इसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए वरदान प्राप्त करते हैं और ठाकुर उनके इस प्रेम की पूर्ति के लिए और ब्रज में प्रकट होते हैं। क्योंकि प्रेम के बस होकर के उनको तपस्या से वश में नहीं किया जा सकता, भजन से वश में नहीं किया जा सकता, योग जप तप ध्यान से किसी भी तरीके से आप उनको अपने वश में नहीं कर सकते। अगर वश में हो सकते हैं तो प्रेम से वश में हो सकते हैं, और प्रेम से ऐसे हो जाते हैं कि चुल्लू वर छाछ के लिए जब गोपियां कहती हैं लालजू छाछ तो मिल जाएगी पर आपको नाच न होएगो, और ठाकुर ठुमका लगा लगा करके गोपियों को परमानंदित करते हैं उस चुल्लू वर छाछ के लिए। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अक्षेद अभेद सुवेद बतामे। अरे नारद से सुख व्यास रटे पचहारे तऊ पुन पार न पावे, ताहि अहीर की छो हरिया छचिया वरी छाछ पर नाच नचावे। जिनके इशारे पर ये सारा संसार चलता है, जिनकी भ्रकुटी के डर से सूर्य तपता है, चंद्र शीतलता देता है, वायु निरंतर बहती है, पृथ्वी निरंतर घूमती रहती है और सभी देवता स्तुति गान करते रहते हुए नहीं थकते। नारद जी से लेकर वेद व्यास जी तक उनके अलौकिक उस रूप का वर्णन नहीं कर पाते। आज उन्हीं ने नंदन को अहीरों की ये बालाएं चुलुआ और छाछ के लिए नाच नचाती है। ये प्रेम की वैचित्री है, क्योंकि प्रेम के वशीभूत होकर के ठाकुर पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। और ये उन्होंने कहा भी है ना, वो बताती है इस बात को। ठाकुर खुद कहते हैं भैया ऐसा है, मुझे प्राप्त करने के लिए मैं एक आपको रास्ता बता रहा हूं, और तुम लोग अगर उस रास्ते पर चलते हो तो मुझे प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अब हमारी विचित्रता यह है कि हम उस रास्ते की तरफ जाएं, उस रास्ते की तरफ कोशिश करें जाने की तो प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा प्राप्त नहीं कर सकते। स्वयं बताते हुए कहते हैं
बताता आज मैं तुमको, मुझे क्यों कर रिझाओ तुम। सुनो मुझको रिझाने के सरल रास्ते बताऊं मैं। रिझाया था मुझे भिलनी ने झूठे चार बेरों से, न झूठे खट्टे मीठे पर कभी ममता लगाऊं मैं। रिझाना जो मुझे चाहो विदुर से पूछ लो जाकर, सुदामा की झपट गठरी खड़ा चावल चबाऊं मैं। न रीझूं गान गप्पों से, न रीझूं तान टप्पों से, बहा दो प्रेम के आंसू चला बस आप आओ मैं। न रीझूं फूल से फल से, न गंगा जी के ही जल से, हृदय में प्रेम है जब तक कहो कैसे समाऊं मैं। न रीझूं लेप चंदन से, न दीपक के जलाने से, जो दिल में आग सच्ची हो मुग्ध मैं खुद ही हो जाऊं। न पत्थर का मुझे समझो, नरम हूं मोम से बढ़कर, गरम आहों को छोड़ो तुम, पिघल बस आप जाऊं मैं। न रीझूं पूजा घर से मैं, न घंटी के बजाने से, हृदय स्वर से पुकारो तुम, तुरंत तोड़ा चलाऊं मैं। बस प्रेम के कारण ही ये सारी स्थितियां हैं मित्रों। और ये एक स्थिति की बात नहीं है कि ये आप एक स्थिति समझ रहे हो, एक स्थिति सुन रहे हो कि हमने 2 माला या 4 माला करनी, नहीं। प्रेम की ही बस से होकर के उन्होंने सब कुछ किया है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर जिसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखे, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखे, उनको ब्रज की कुंज गलिन में, उनको ब्रज करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। उनको ब्रज करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिसका जिनका ध्यान विरंचि शंभु सनकादिक से न संभलते देखा। जिनका ध्यान विरंचि शंभु सनकादिक से न संभलते देखा, उनको ग्वाल सखा मंडल में, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेद उछलते देखा। उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेद उछलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। जिनकी वक्र भकुटि के डर से, जिनकी बंक भ्रकुटि के डर से सागर सप्त उछलते देखा। उनको माय सुदा के भय से, उनको माय सुदा के डर से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए
पर भक्त का मान न टलते देखा। ये ठाकुर की लीला है मित्रों। छोटा सा चीर द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके उंगली उंगली पर लपेटा था उनकी पर। जिस वक्त शिशुपाल का वध किया था उस सुदर्शन से तो उस वक्त भगवान की उंगली थोड़ी सी छिल गई थी, उससे रक्त आ रहा था। उसको देख करके तुरंत द्रौपदी ने अपनी साड़ी का चीर फाड़ा और उंगली पे लपेट दिया। ठाकुर कहते हैं कृष्णा, जो तूने किया है ना, तू नहीं जानती है तूने क्या किया है, धन्य है तू। तो वो खुद कहती हैं कि मैंने कहा फाड़ा चीर, हे लालजू मैंने कहा फाड़ा चीर, पीर आप देख चीर छोड़ भागे हैं। मैंने चीर को नहीं फाड़ा है साड़ी को, ये तो खुद ही फटने के लिए आ गई सामने। मैंने कहा फाड़ा चीर, पीर देख चीर खुद ही दौड़ भागे हैं। अरे विधागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो कि उंगली पे लागे हैं। हे नंदनंदन, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। वही चीर था मित्रों कि जिसमें 30,000 हाथियों का बल था। वो दुशासन जब चीर खींचता है तो पूरी पृथ्वी का चीर कम पड़ गया, मतलब वो जो है क्या है, चीर खींचते खींचते पहाड़ लग गए, डूब गया उसमें, थक गया, लेकिन चीर बंद नहीं हुआ द्रौपदी का। ये केवल प्रेम है मित्रों। ठाकुर केवल प्रेम से बीजते, और प्रेम की मैं आपको बता रहा हूं कि ये धरा कौन सी है, इसको आप भूलो मत। उसी प्रेम वैचित्र के लिए नंदनंदन अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा कर लेते हैं, आज जो हरिहीन शस्त्र गहा हूं। भगवान जब महाभारत का युद्ध होता है तो उसमें पर ठाकुर जी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं कभी सुदर्शन चक्र नहीं उठाऊंगा, मैं कोई अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन आज भीष्म कहते हैं कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहा हूं, तो मैं गंगा का पुत्र नहीं और शांतनु का पुत्र नहीं। भगवान उन्हीं भीष्म के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ देते हैं और रथ के पहिए को लेकर के भगवान भीष्म की तरफ दौड़ते हैं। ये केवल प्रेम है। आज वही सखा, ब्रजवासियों के वही सखा, ब्रजवासियों के वही सुहृद और ब्रजवासियों के वही माखन चोर प्रिय कन्हैया अपने अनन्य सखाओं के साथ इस चिकनी फिसला के ऊपर बैठकर फिसल कर आनंद ले रहे हैं। मित्रों, उनकी सखाओं के साथ सभी लीलाओं की साक्षी ये फिसलनी सला उनके अंगों के स्पर्श से धन्य होकर आज भी विराजमान है। हम उसके लिए दिव्य आनंद प्रदान कर, हम सबके लिए वो सला आज भी दिव्य आनंद प्रदान कर रही है। आज भी इसे छूकर प्रेमी भक्त नंदनंदन को स्पर्श करने का आनंद महसूस करते हैं। अब आप सोचिए, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आगे की कथा हम आपको आगे बताएंगे।